नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो दोस्तों हिंदुस्तान चैनल की, हिंदुस्तान स्पेशल चैनल की। और वीडियो है कि मतलब भारत ने जो सूडान में पंगा चल रहा है अभी, वहाँ से अपने मतलब जो फंसे हुए भारतीय हैं उनको निकालना शुरू कर दिया है। तो उसके ऊपर वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। सूडान में जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है और वहाँ पर जितने भी रिहायशी हैं और दीगर ममालिक के रिहायशी खासतौर पर जो बाहर के सिटीजन होते हैं उनके लिए, उनकी हिफाजत के लिए उनके ममालिक जो हैं वहाँ पर एक तशवीश पाई जाती है। सूडान में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन कावरी शुरू कर दी है। सूडान में एयर स्पेस बंद है, इसलिए भारतीयों को निकालने के लिए समंदर के रास्ते को चुना गया है। इसी तरह पाकिस्तान के भी कई वहाँ पर शहरी हैं, उनकी सेफ्टी के हवाले से उनके घर वाले, उनके अजीज़ व अकारिब यहाँ पर परेशान। और ये अब ये ध्यान में रखें कि पोर्ट ऑफ सूडान रशिया के पास है। पोर्ट ऑफ सूडान की जो बंदरगाह है, बंदरगाहों का खेल है सारा। इंडियन नेवी का जहाज आईएनएस सुमेधा इस वक्त इस ऑपरेशन में जुटा हुआ है। सूडान में जो जंग छिड़ी हुई है उसके नतीजे में पाकिस्तान एम्बेसी जो कि सूडान में मौजूद है उसकी इमारत को भी गोलियां आके लगी हैं और नुकसान पहुंचा है। प्राइम मिनिस्टर को बाद में पता चलता है, वो जिक्र करता है। What sort of a country is this? कि जो सूडान में मौजूद हैं लोग, पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ये कहा गया है कि आप अपना जो है वो ज़्यादा नकलो हरकत ना करें, ज़्यादा एक्टिविटी ना करें, एक ही जगह पर रहें। अब तो अगर मैं अब नतीजा ये हो गया है कि बाहर मिसाल के तौर पे मोहम्मद बिन सलमान वो किसकी बात सुनेगा। आपने देखने वालों को भी मैं अपनी हम्बल रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि प्लीज भारत के न्यूज चैनल्स को, उनके अखबारात को पढ़ा करें ताकि तरक्की आप देखें कि किस तरह कौमें तरक्की करती है। ये मेरी एक बड़ी आज भी रिक्वेस्ट है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सूडान की स्थिति को देखते हुए भारत ने बड़ा फैसला लिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि ऑपरेशन कावेरी के तहत पहले बैच में 278 भारतीयों को नेवी के जहाज आईएनएस सुमेधा से सूडान पोर्ट से सऊदी अरब के जेद्दा पहुंचाया गया है। इसके बाद 148 और 135 भारतीयों को भारतीय वायुसेना के C-130J एयरक्राफ्ट से जेद्दा लाया गया है। अब इन्हें जल्द ही एयरलिफ्ट कर भारत पहुंचाया जाएगा। सूडान में तख्ता पलट के लिए सेना और पैरा मिलिट्री फोर्स के बीच 15 अप्रैल को लड़ाई शुरू हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 459 लोगों और सैनिकों की मौत हो चुकी है। 4072 लोग घायल हो गए हैं। सूडान में 72 घंटे का सीज फायर 27 अप्रैल रात 12 बजे तक है। इस दौरान इस समय में अन्य देशों को अपने नागरिकों को निकालने का समय है। मोदी सरकार ने सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन कावरी शुरू कर दी है। सूडान में एयर स्पेस बंद है, इसलिए भारतीयों को निकालने के लिए समंदर के रास्ते को चुना गया है। आईएनएस सुमेधा सूडान के पोर्ट पर पहुंच चुका है। विदेश मंत्री के मुताबिक करीब 500 भारतीय सूडान के पोर्ट पर पहुंच चुके हैं। अब ये जहाज इन भारतीयों को लेकर कभी भी स्वदेश रवाना हो सकता है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ऑपरेशन कावेरी की निगरानी के लिए खुद आज सूडान जा रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सूडान में भारतीयों को निकालने की प्रक्रिया पर ट्वीट करते हुए कहा कि सूडान में फंसे हमारे नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चल रहा है। सूडान में जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है और वहाँ पर जितने भी रिहायशी हैं और दीगर ममालिक के रिहायशी खासतौर पर जो बाहर के सिटीजन होते हैं उनके लिए, उनकी हिफाजत के लिए उनके ममालिक जो हैं वहाँ पर एक तशवीश पाई जाती है। इसी तरह पाकिस्तान के भी कई वहाँ पर शहरी हैं ऐसे जो कि वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, कारोबार करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, उनकी सेफ्टी के हवाले से उनके घर वाले, उनके अजीज़ व अकारिब यहाँ पर परेशान। और ये अब ये ध्यान में रखें कि पोर्ट ऑफ सूडान रशिया के पास है। पोर्ट ऑफ सूडान की जो बंदरगाह है, बंदरगाहों का खेल है सारा। और ये बंदरगाहों का जो खेल है, ये पोर्ट ऑफ सूडान जो है ये जैसे जिबूती है ना। अच्छा, अमेरिकन ने अपने मजीद टूल्स भेजे हैं कि जिबूती से ये किसी वक्त सूडान में जो मिस्र के अमेरिका के सफ़ीर थे उनके काफिले पे हमला भी हुआ। सही। तो उन्होंने वहाँ से फौरी तौर पे उनका ये है कि शायद हमें अमेरिकन को कोई 2000 के करीब अमेरिकन हैं, उनको निकालना पड़ जाए। ठीक है। तो अमेरिकन को कहाँ से? जिबूती से। जिबूती में जो है वो स्पेशल ट्रूप्स मौजूद हैं जो निकालें। लेकिन आप समझें कि ये एक तरह से अफ्रीका में इस वक्त एक लड़ाई हो रही है। ठीक है। चाइना नहीं है, रशिया नहीं है कहीं, लेकिन पैरामिलिट्री वो है ना कि वो पीछे वो प्रॉक्सी, वो वैगनर ग्रुप, दूसरा गोल्ड के ज़खायर हैं। और अमेरिकन का ये भी ख्याल है कि ये जो गोल्ड के ज़खायर हैं ये गए हैं
एक अगर आप नक्शे में देखें ना तो एक है लताकिया की बंदरगाह है। लताकिया की बंदरगाह जो है ये आप समझें कि इस तरफ अफ्रीका है, इस तरफ जो है वो मेडिटेरियन और फिर उसके बाद बहर अहमर है। तो ये यहाँ से ये सूडान से लिबिया से आगे जो है वो उनकी जो बंदरगाह है अल खादिम एयरबेस, सॉरी जो एयरबेस है अल खादिम एयरबेस, और अल खादिम एयरबेस से जहाज़ फ्लाई करते हैं और वो जाके लैंड होते हैं लताकिया की एयरबेस पे शाम में। सूडान में जो जंग छिड़ी हुई है उसके नतीजे में पाकिस्तान एम्बेसी जो कि सूडान में मौजूद है उसकी इमारत को भी गोलियां आके लगी हैं और नुकसान पहुंचा है, जिस पर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की तरफ से कहा गया है कि ये वियना कन्वेंशन की वायलेशन है। डिटेल्स इसकी कुछ यूँ है, आप तो जानती हैं सूडान में क्या हो रहा है, वो तो आपको मालूम ही है ना। सूडानी दारुल हुकूमत खर्तूम में फ़ौज और रैपिड फोर्सेस के दरमियान जो झड़पें हुई हैं और गोलियां चल रही हैं, उसमें पाकिस्तानी सिफारत खाने एम्बेसी की इमारत को भी गोलियां लगी हैं, उसकी जद में आ गई है। और इस पर सूडान में जो पाकिस्तानी एम्बेसी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ से इसको वेरीफाई किया गया है और कहा गया है कि 3 गोलियां पाकिस्तानी एम्बेसी की इमारत को लगी आके। और इस पर पाकिस्तानी एम्बेसी का ये कहना है कि जो वहाँ पर एम्बेसी में स्टाफ मौजूद है उसको सिक्योरिटी सूडान हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, वहाँ के स्टाफ की जितनी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वहाँ की गवर्नमेंट की है। तो अगर वो हमारे स्टाफ को मतलब सेफ़ एंड सिक्योर नहीं कर सकते तो ये वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। सिफारत खाने ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जो हमारे सिफारत खाने हमारी एम्बेसी पर गोलियां चली हैं और उसको नुकसान पहुंचा है, तो ये वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। ये उन्होंने एक आवाज़ उठाई है और इसमें ये भी किया गया है कि जो सूडान में मौजूद हैं लोग पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ये कहा गया है कि आप अपना जो है वो ज़्यादा नकलो हरकत ना करें, ज़्यादा एक्टिविटी ना करें, एक ही जगह पर रहें। फिर ये भी कहा गया कि ख्याल के यानी कहीं अगर आप जा रहे हैं तो बता के जाएं, एम्बेसी को पता हो। ये सब आपको पता है कि इस तरह के पैरामीटर्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से, और काफ़ी कंट्रीज़ ने ये बात कही होगी। तो लोग ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि सूडानी फ़ौज और पैरा मिलिट्री फ़ोर्स के दरमियान ही ये झड़पें हैं, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि 2 जर्नैलों की आपसी रस्साकशी ने सूडान को भी फाई लगा दिया। इसका क्या मतलब हुआ? 2 जर्नैलों की आपसी लड़ाई ने सूडान को भी तबाह बर्बाद कर दिया, तो और किसको किया? पता नहीं ऐसी बातें क्यों करते हैं लोग। अच्छा, हम ज़रा जो है वो आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि 200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पे हलाक हो चुके हैं। सर मेरे पास ना इस वक्त असल में तो मैंने इस वीडियो पर बात करनी थी, लेकिन ये भी एक बड़ी अहम खबर है तो मैंने सोचा मैं आपके सामने रख दूँ। एक मौलवी साहब की वीडियो देखी हमने और 14 तबक रोशन हो गए, मतलब दिमाग के सारे दरवाजे और खिड़कियाँ एकदम से ठा 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 करके खुल गए। हमने कहा ये क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? जनाबे मोअज़्ज़िज़ और मोहतरम मौलवी साहब जो फरमा रहे हैं, जब आप सुनेंगे तो आपकी भी सिट्टी गुम हो जाएगी, आपके हवास गुम हो जाएंगे कि इन्होंने कहा क्या। तो दोस्तों वीडियो हो चुकी है ख़त्म, और क्या ज़बरदस्त वीडियो थी। मतलब इंडिया भाई सबसे पहले अपना मतलब निकालना शुरू कर देता है। आप रशिया यूक्रेन की लड़ाई देख लो, आप कहीं पे भी देख लो, मतलब हर जगह जहाँ भी कहीं इंडियन होते हैं, इंडिया भाई उनकी मदद करनी पहले शुरू कर देता है। हमारे मतलब मोदी साहब की ये पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त है। आपने सुना था जब हमारी मिनिस्टर थी क्या ना सुषमा स्वराज जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उन्होंने क्या कहा था कि आप चांद पर भी फंस जाएंगे ना तब भी हम आपको निकाल के लाएंगे वहाँ अच्छा से। नहीं, सही बात है यार। मैं तो देखा था जब रशिया यूक्रेन में लड़ाई जब स्टार्टिंग हुई थी पिछले साल फरवरी में, तब जब इंडियन निकाले गए थे वहाँ पे, और मतलब कई पाकिस्तानी भी भारतीय तिरंगा लेके मतलब निकले थे, है ना, निकले थे। और यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। हाँ, यहाँ पे अभी मतलब पाकिस्तान तो इतना है नहीं हिम्मत की मतलब वहाँ से अपने निकाल ले, लेकिन इंडियन वाले जो हैं भाई ये बाया शिप, और इन्होंने कितने बंदे मतलब बचा के सौदी अरब पहुंचा भी। हाँ, सऊदी अरब में अपने जहाज खड़े हैं वैसे भी, है ना, किसके? हाँ, इंडिया के एयरलिफ्ट कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात जो है कि मतलब ये पोर्ट है ये है रशिया के पास है, सुडानियों के पास नहीं है। नहीं तो उन्होंने वहाँ पे भी पैसा वसूलना शुरू कर देना था। मतलब सुडान इतना मतलब करप्ट देश है ना, आप समझिए कि सबसे अगर इस दुनिया में गंदा कोई मतलब कंट्री है सबसे नीचे है तो वो सूडान है।
वहाँ पे तो मतलब पहले ही इतना वो दूसरा सिस्टम चलता है ना कि मतलब हर किसी इलाके में जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट टाइप होता है ना, हर किसी गांव में हर माफिया बैठा हुआ रोडों पे बैठे हुए आने आने वालों बंदों से पैसे लेते रहते हैं ऐसे ही, चाहे आप पैदल जा रहे हो साइकिल पे जा रहे हो और हफ्ता चला हुआ है। तो मतलब सरकार जो कंट्रोल कर रही थी तो देखो आप उस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया आर्मी की तरफ से। तो आर्मी आपस ही भिड़ रही है ना अभी मतलब वही ना, एक आर्मी जो उनकी आर्मी थी उन्होंने मतलब तख्ता पलट कर दिया सरकार का और खुद आगे काबिज हो गए। लेकिन जो मतलब दूसरा एक पैरामिलिट्री फोर्सेस होता है, जैसे हमारे इधर एक आर्मी और बीएसएफ है, वो मतलब जो बीएसएफ मतलब ऐसे मैं बता रहा हूँ जो दूसरा ग्रुप है वो उन जनरल की आपस में लड़ाई हो गई है अभी। सही बात है ना। और जनरल मतलब उन जनरलों की लड़ाई में अभी देखो आप 450 बंदा तो मर चुका है। हाँ 450 है ना, 450 बंदा मर चुका है और 4000 का कितने मतलब घायल हो चुकी है दुनिया। बिल्कुल सही है ना। और काफी फॉरेनर भी फंसे हुए हैं वहाँ पे, है ना। हाँ काफी अमेरिकन फंसे हुए हैं, पाकिस्तानी हैं, हो रहे हैं। खैर वो निकाल रहे हैं, अभी 4 दिन का शायद सीज फायर कर रखा है। उन मतलब यूएन ने शायद किसी ने बात की है कि मतलब 4 दिन का फिर रोक रखी है लड़ाई, क्योंकि वो दुनिया को निकलने का टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल सही तो मतलब जब दुनिया निकल जाएगी तो फिर सूडान में फिर वही वैसा ही शुरू हो जाएगा। अभी मैंने ऐसा देखा नहीं वैसे, मतलब कैसी पब्लिक है, कैसे फौज है जो आपस में लड़ रही है। सेम कंडीशन पाकिस्तान की हो रखी है अभी, क्योंकि इनके जनरल भी आपस में बढ़ नहीं रही है, इनकी ये भी आपस में भिड़ ही रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है आने वाला जो टाइम है उसमें हम पाकिस्तान को भी सूडान बनता हुआ शायद देखें। बिल्कुल लग तो ऐसे ही रहा कुछ होगा। बिल्कुल होगा ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि इनके जो आर्मी जनरल हैं उनकी आपस में नहीं बनती है, क्योंकि कुछ तो जनरल शराब पीने वाले हैं और कुछ दाढ़ी वाले हैं। सही बात है ना। और नज़ारे लेते हैं भाई एक तो बात है, इनके पाकिस्तानी जनरलों के नज़ारे बहुत है। लेकिन और चलो छोड़िए बात पाकिस्तानी जनरलों की, लेकिन बात वही देखो कि इंडिया ने ये जो काम किया है ना, पूरी दुनिया तभी तो मतलब हैरान रह जाती है हमारे डॉक्टर जयशंकर के साहब के काम देख के। तो कैसे इंडिया कर लेते हैं, देखा रशिया में किसी ने निकाले, इंडिया ने निकाले और मतलब और भी कई जगह ऐसे हुए थे ना। हाँ कहीं भी कोई मुसीबत आई है, मतलब जो भी है हमारी ये फॉरेन पॉलिसी है ना वो बड़ी बेहतर है भाई। हमने देखो टर्की की भी मदद की, हमने कितने कंट्रीज की मदद कर रखी है ऐसे ही। और सबसे पहले हम अपने इंडियन को बचाते हैं, सबसे पहले तो ये। लेकिन खैर अभी देखते हैं आगे सूडान में क्या होता है। 4 दिन के बाद होना क्या है, वही आपस में लोग मरने मारने में बड़े खुश रहते हैं, पूरा काले ही लोग हैं। लेकिन यह है कि काम भी काले ही है, क्योंकि मोमडन है ना, मतलब मोमडन कंट्री है पूरी सूडान। अच्छा सूडान पूरी मोमडन कंट्री है। और फिर आप तो पहले कहते हो कि जहाँ जहाँ मतलब वो किताब पढ़ी जाती है वहाँ लड़ाई ज़्यादा है। तो फिर वहाँ भी यही हिसाब चल रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में आपस में लड़ रहे हैं। मैं से ही फॉलो करते हैं फिर। तभी तो बता रहा हूँ, तो रोज ही तो हर वीडियो में तो कहता हूँ कि जो किताब ये पढ़ता है ना, जो भी देश वो आपस में लड़ झगड़ के मरते हैं। हाँ तो देखो अभी सूडान में भी आपस में लड़ रहे हैं, वही फौज लड़ रही है। वाकई यार मारने वाली बात है। खैर कह सकते हैं ठीक है, सूडानियों को खुद मुबारक भाई, हमारे को निकलने दो, फिर लड़ते रहो आपस में, मरो तुम। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को करेंगे यहीं पे ख़त्म। और जो दोस्त नए हैं चैनल पे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।